वो स्नान करे, कोई गंगा जी को दोष नहीं देगा कि गंगा जी में एक पापी व्यक्ति ने स्नान किया है। क्यों? क्योंकि गंगा जी सामर्थ्यवान है। सूर्य को कोई दोष नहीं देता। क्यों? क्योंकि सूर्य सामर्थ्यवान है। चाहे वे अपनी किरण पर्वत पर डाले, जमीन पर डाले, अच्छे व्यक्ति पर डाले, बुरे व्यक्ति पर डाले, कोई दोष नहीं देता। इसी प्रकार चंद्रमा अपनी चांदनी को चाहे अच्छे व्यक्ति पर गिराए, चाहे बुरे व्यक्ति पर गिराए, कोई चंद्रमा को भी दोष नहीं देता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सामर्थ्यवान है। अग्नि को भी कोई दोष नहीं देता। चाहे अग्नि, अगर कहीं अग्नि लग गई तो वो सबको जला देती है, चाहे वो कोई अच्छा व्यक्ति हो, चाहे बुरा व्यक्ति हो। और सब लोग कहते हैं कि अगर सांप छू जाए तो स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन आप लोग बताइए कि विष्णु जी तो दिन रात सांप पर ही लेटे रहते हैं, उनको कोई दोष क्यों नहीं देता? क्योंकि विष्णु जी सामर्थ्यवान है, इसलिए उनको कोई दोष नहीं देता। अब आप बताइए हिमांचल जी, जिनके अंदर ये सभी विराजमान हो वो महासामर्थ्यवान होता है। क्यों? क्योंकि शंकर जी के सिर पर जटा में गंगा जी बह रही हैं और चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं भाल पर। नेत्रों में एक में जो तीसरी नेत्र है उसमें अग्नि का निवास है, दोनों नेत्रों में सूर्य का निवास है और उनके हृदय में भगवान विष्णु का निवास है। इसलिए शंकर जी महासामर्थ्यवान हैं। तो इसलिए समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, इनको तो ऐसे ही दिव्य स्वामी मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा अच्छा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा तपस्या करनी होगी। अब सती जी जो यहाँ पर पार्वती जी के रूप में आ गई हैं, अब पार्वती जी तपस्या करने चली जाती हैं। अब तपस्या कर रही हैं कि अपने स्वामी के चरणों को, यानी महादेव के चरणों को अपने हृदय में स्थापित कर लिया कि ऊर्ध्वरी उमा प्राणपति चरणा, ऊर्ध्वरी उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप योगु, सुकुमार न तनु तप योगु, पतिपद सुमेरि तज्जो सब भोगु, पद सुमेरु तज्जो सब भोगु, संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, साग खाए सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन वारे बतासा, किए
अब मैया पार्वती जी तप करने के लिए गई। अपने स्वामी के चरणों को अपने हृदय में बैठा करके तप कर रही हैं, जबकि उनकी जो शरीर है वो तप करने वाली शरीर नहीं है, लेकिन भोले बाबा के लिए सब सुख छोड़ करके तप करने चली गई। 3000 वर्ष तक उन्होंने बेल पत्ती खाकर निवास किया, जीवित रही। 100 वर्ष तक साग खाई, कुछ दिन भोजन के रूप में जल और हवा पी करके रही, कुछ दिन कठोर व्रत किया, उपवास रखा, और कुछ दिन तो पुनि परिहर्यौ सुखान्यौ करना उमहि नाम तब भयौ अपर्णा। फिर कुछ दिनों बाद सूखी पत्ती को भी खाना छोड़ दिया और पार्वती जी का एक नाम हो गया अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की। अब तपस्या जब आगे बीती तो वहां पर अब भगवान राम जी शंकर जी के पास आए और कहा कि अब आप जाकर के पार्वती जी की तपस्या को सफल कीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है प्रभु, और मन ही मन सोचा कि पहले इनकी परीक्षा लूंगा, और परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेज दिया। अब सप्तऋषि जाकर के परीक्षा लेते हैं, कहते हैं कि अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहा बरु नीक विचारा। दूसर रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। आप के लिए हमने एक बढ़िया वर ढूंढ रखा जो वैकुंठ में निवास करते हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, सभी गुणों के धाम हैं। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि भले हमारे स्वामी महादेव चाहे जैसे हो, कि महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मन रम जाहि सन, तहि तेहि सन का। चाहे हमारे महादेव अवगुण के ही धाम हो, लेकिन हमको भी ही चाहिए। अब परीक्षा में पास हो गई पार्वती जी। अब जाकर के भोले बाबा को संदेश सुनाया। अब भोले बाबा ने संदेश सुन करके प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के समाधि में चले गए। अब जब समाधि में चले गए, उसी बीच में एक राक्षस हुआ तारकासुर, उसने ब्रह्मा जी की उपासना से वो आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर लिया कि मेरी मृत्यु अगर किसी से हो तो वो केवल और केवल शंकर जी के पुत्र से ही हो। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि शंकर जी समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष के लिए समाधि में थे, इस बार गए हैं न जाने कब आए, और उनके कोई संतान नहीं है, और इसलिए हमने यह वरदान चाहा है कि हमको अगर कोई मार सके तो वो शंकर जी का बेटा हो। तो इसलिए जब ये वरदान मांग लिया तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, और फिर अब वो चारों ओर हाहाकार मचाने लगा। अब सभी लोग परेशान हो गए।
अब सबने कहा अगर इसकी मृत्यु होनी है तो शंकर जी के पुत्र से ही मृत्यु होगी, तो पहले शंकर जी का विवाह होना निश्चित है, जरूरी है। तो इसलिए सभी लोग शंकर जी के पास जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। अब सब लोग पहले जब देखे तो शंकर जी तो समाधि में थे, तो कहा पहले उनकी समाधि को कौन तोड़ेगा, तो इसलिए कामदेव को भेजा पहले। बहुत कह करके कहा कि जाओ कामदेव शंकर जी को उठा कर लाओ। अब शंकर जी को उठाने की जिम्मेदारी दे दी। अब कामदेव पहुंचा, कामदेव के पास 5 बाण है, मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन, स्तंभन और स्तंभन, ये 5 बाण हैं। ये 5 बाण जो है इनका इकट्ठा प्रयोग कर दिया, और जब इकट्ठा प्रयोग कर दिया तब भी शंकर जी के ऊपर इसका तनिक भी प्रभाव ना पड़ा। और शंकर जी का नेत्र जब खुला और खुलने के बाद जैसे ही कामदेव को देखा तो अपनी तीसरी नेत्र को खोल लिया और कामदेव उसमें भस्म हो गया। अब शंकर जी तो उठ गए हैं। अब सब लोग शंकर जी के पास जा रहे हैं उनसे निवेदन करने के लिए। अब सब लोग रास्ते में उनकी स्तुति कर रहे हैं कि शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शोले तेरी जटा से, तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जीविता बिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से, कल मुंड
जाते हुए भगवान को मनाने पहुंच गए। अब भगवान से कहा कि प्रभु अब आप विवाह कीजिए। अब सब लोगों ने जैसे निवेदन किया और सबकी ओर से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम छाह, निज नयन देखा चाही नाथ तुम्हार विवाह। निवेदन किया प्रभु ये सभी आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब भगवान ने कह दिया ठीक है। अब सब लोग जा जा करके अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। सभी लोग लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुखद करहि अपक्षरा। सभी लोग वहां पर अपने वाहन को सजा रहे हैं, स्वयं सज रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि दूल्हे को कौन सजा रहा है, कैसे सजा रहे हैं। अब उधर बारात जाने का समय होने वाला है। अब चारों ओर नंदी जी भृंगी जी दौड़ कर देख रहे हैं, किसी दिशा से कोई देवता ही नहीं दिखाई पड़ रहा। सोच रहे हैं कि देवता नहीं आएंगे तो भगवान को कौन सजाएगा। अब सब लोग सभी गण इधर आकर के भगवान से कहा प्रभु कोई देवता नहीं आ रहा, अभी आपको सजाना है, अगर प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम ही आपको सजा दें। भगवान ने कहा ठीक है। अब सभी गण भगवान को सजाने लगे। अब भगवान की श्रृंगार के दृश्य को गोस्वामी जी बताते हैं कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरे सवारा, जल कंगन पहिरे व्याला, कुंडल के कर पहिरे राना, तन विभूति पटक के हरि छाला, तन विभूति के हरि ठाना, शशि ललाट सुंदर शेर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवृत्ति भुजंगा, करल कंठ और नर सिर माला, करल कंठ अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश अब भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनकी जटाओं को ऐसे रखा कि मानो मुकुट सज गया हो। अब नंदी जी ने कहा कि जो दूल्हा होता है, वह जो दूल्हा है वो मौर लगाता है, मौर अर्थात सेहरा। अब कहा कि सेहरा कैसे होता है? कहा कि बस जो मुकुट होता है उसके आगे लड़ियां लटकी रहती हैं, उसी को सेहरा कहते हैं। कहा अच्छा रुको अभी व्यवस्था करके आता हूँ। गए पतले पतले लंबे लंबे सांपों को पकड़ करके उसी मुकुट में लपेट करके बांध दिया। और अब दृश्य ये हो गया
कि जो सांपों का मुख है वो तो ऊपर है और पूंछ शंकर जी के मुख के आगे झूल रही है, लटक रही है। अब जब ये मोर सज गया तो कहा कि अच्छा, अब ये जो दूल्हा होता है वो दूल्हा थोड़ा सजता है, पाउडर लगाता है। अब बताओ कैलाश में पाउडर कहाँ मिले? तो एक गण ने कहा रुको रुको, हम व्यवस्था करके आते हैं। गया दौड़ करके शमशान घाट से राख इकट्ठा करके, भस्म इकट्ठा करके लाया और शंकर जी के पूरे शरीर पर फूंक दिया। अब शंकर जी का पूरा शरीर भस्म में लिपट गया। और फिर इसके बाद एक ने कहा कि बढ़िया आभूषण पहनते हैं। तो आभूषण में क्या किया? एक कान में सांप और दूसरे कान में सांप, हाथों में कुंडल भी सांप का पहना दिया। अब देखिए मैचिंग की पूरी व्यवस्था, ये नहीं कि इस कान में दूसरे रंग का सांप और इस कान में दूसरे रंग का सांप, सब में एक कलर का, एक साइज का सांप, सब में बराबर देखकर किए हैं। और अब बात आई यज्ञोपवीत यानी जनेऊ की, तो वासुकी जी को लपेट दिया और कहा कि आप यज्ञोपवीत। अब इसके बाद सजने लगे भोले बाबा, हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए हुए हैं। नंदी जी ने कहा प्रभु आपका तो श्रृंगार होने वाला है, बस कुछ बचा है। कहा क्या? कहा कि आप वस्त्र पहन लीजिए, वस्त्र को धारण कर लीजिए। अब भोले बाबा ने कहा हमको तो आदत ही नहीं है। कहा लेकिन प्रभु दूसरे के नगर में जाना है तो इसलिए थोड़ा वस्त्र तो पहनना जरूरी ही है। तो वहां पर वस्त्र में क्या पहनाए? तो कहा प्रभु आप जिस बाघंबर पर बैठे हैं उसी बाघंबर को आपको पहना देते हैं। अब उस बाघंबर को लपेटे, और बाघंबर तो मोटा होता है, बार बार गिर जाए, टिक ही नहीं रहा। तो अब क्या किया? एक सांप को पकड़ा और पकड़ करके उसी बाघंबर से लपेट दिया और बांध करके कहा देखो भैया, अभी हम लोग चाहे जितना नाचें, चाहे जितना गाएं, चाहे जितना उत्सव मनाएं, लेकिन तुमको ऐसे ही बैठे रहना है। तुम अगर यहां से हटे तब बात नहीं बनेगी। तो इसलिए यहां से हिलना मत, चाहे जो भी हो जाए। तो उसने कह दिया ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। अब उधर देवतागण पहुंच गए और जैसे ही देवतागण बारात लेकर पहुंचे कि शंकर जी के स्वरूप को देख करके सोचने लगे कि आखिर अब हमारी मेहनत खराब हो गई। अब इस दूल्हे को देख करके अब कौन हमको देखेगा? सब लोग डर कर भाग जाएंगे तो हमको कोई नहीं देखेगा, हमारी पूरी मेहनत खराब हो गई। अब सभी लोग सोचे अब क्या होगा। उसी समाज में विष्णु जी थे। विष्णु जी ने कहा कि विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग सब हो ही चलहो निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु ने व्यंग में बोला कि अब जितने लोग हैं सब अपना अपना ग्रुप लेकर के आगे बढ़े।
अब सभी लोग जाने लगे तो नंदी जी ने कहा, प्रभु सब लोग जा रहे हैं, अगर आप कहें तो आप जल्दी बैठिए, हम इनके आगे पहुंच जाएं। तो अब भगवान ने रोका, अरे रुको रुको, अगर हम लोग पहुंच जाएंगे इनसे पहले तो इन बेचारों को कोई पानी भी नहीं पूछेगा, सब लोग डर कर वैसे भी भाग जाएंगे, इनको कम से कम चलकर पहले पानी पीने दे दें। अब वो देवता जाने लगे तो अब नंदी जी ने पूछा, प्रभु अब बिना बारात के दूल्हे की क्या शोभा होगी, आप ही बताइए। कहा कि देखो अभी तक हमारे अनुरूप बारात नहीं है, अब अपने वाले को बुलाओ। कहा अपने वाले को, प्रभु लेकिन उनको तो न्योता नहीं भेजा। तो भोले बाबा ने कहा, अरे हमारे वाले न्योते की थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। अच्छा आप ही लोग बताइए, जब किसी का विवाह होता है तो सब लोग एक चिट्ठी में लिखते हैं शंकर जी का नाम, शंकर जी को जाकर चढ़ाते हैं। एक में राम जी का नाम रख करके राम जी को चढ़ाते हैं, कृष्ण जी का नाम लिख करके कृष्ण जी के नाम पर चिट्ठी छोड़ते हैं, मैया दुर्गा जी के नाम पर चिट्ठी छोड़ते हैं। लेकिन आज तक आप बताइए किसी ने ये किया है कि भूत जी आप आइए और हमारी पुत्री के विवाह में आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कोई नहीं कहता। तो भोले बाबा ने कहा, अरे हमारे वाले को बुलाना थोड़ी पड़ता है। कहा ठीक है प्रभु। अब नंदी जी ने जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और चारों ओर से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों ओर से जैसे ही आवाज आई, चारों ओर से भूत प्रेत पिशाच सब लोग इकट्ठा होकर के आने लगे भगवान के बारात में। सब लोग अब देखिए सबका अलग अलग स्वरूप है, सबके स्वरूप के बारे में बताते हैं कि शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभुपद जलज शीस दिखनाए, नाना वाहन नाना वेशा, से शिव समाज निज देखा, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अतितन कीना, हृष्ट पुष्ट को अतितन कीना, हृष्ट पुष्ट को अतितन कीना। नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। सभी लोग आकर के भगवान के विवाह में बधाई गीत गा रहे हैं। अब कोई एक ही जगह का भूत नहीं आया, सब जगह से, हैदराबाद से भूत आ गया, उत्तर प्रदेश से भूत पहुंच गया, दिल्ली से भूत आ गया, अरे यहाँ तक कि इंटरनेशनल भूत आ गए, अमेरिका जापान सब से भूत आ गए। अमेरिका वाले भूत गोरे गोरे लंबे लंबे हैं, और जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के भूत हैं, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखे ही नहीं, एकदम काले काले भूत सब थे वहां पर। अब सब लोग वहां पर आकर के भगवान के विवाह में शामिल हो रहे हैं। सब लोग चल दिए बारात लेकर के। अब जस दूल्हा दस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अब बढ़िया दूल्हे के अनुरूप अब बारात हुई है। अब सब लोग वहां पर आकर के चलने लगे, सब लोग बधाई गीत गा रहे हैं कि भोले चले ससुररिया हो, भोले
हिमाचल जी की नगरिया, बोले चले ससुररिया हिमाचल जी की नगरिया। मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर बहुपद पाहू, पद करे बहुपद बाहू, हाथ करे जय करिया हो, हाथ करे जय करिया, हिमाचल जी की नगरिया, हाथे लेके नरिया हिमाचल जी की नगरिया। हाथ करे जय करिया, हिमाचल जी की नगरिया, हाथे करे जय करिया हिमाचल जी की नगरिया। नाचय भूत पिशाच झूमी के, नाचे भूत पिशाच झूमी के, गावे गीत सुमधुर भूमि के, गावे गीत सुमधुर भूमि के। सजी सजी है नगरिया हो, सजी सजी है नगरिया, हिमाचल जी की नगरिया, बोले चले ससुररिया, हिमाचल जी की नगरिया, बोले चले ससुररिया हिमाचल जी की नगरिया। बोले चले ससुररिया, हिमाचल जी की नगरिया। अब सभी लोग भगवान के साथ बारात